अनय और दीप्ति दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यह उनकी कॉलेज की आखिरी ट्रिप थी, एक यादगार ट्रिप। लेकिन अनय के लिए यह ट्रिप और भी खास थी। वो दीप्ति को प्रपोज करने वाला था। उसने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था। शाम को चिल्का लेक के किनारे सूरज ढलते वक्त वहीं वो घुटनों के बल बैठकर दीप्ति से अपनी जिंदगी बिताने की बात करने वाला था। दिन भर दोस्तों के साथ खूब मस्ती हुई। जंगल सफारी के बाद अनय ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया और दोनों एक सुनसान इलाके की ओर चल पड़े। रास्ते में ड्राइवर ने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले वापस आ जाना, वो इलाका ठीक नहीं है। लेकिन अनय ने हंसकर उसकी बात टाल दी। कुछ ही देर में वे चिल्का लेक के किनारे एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गए। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। दीप्ति बच्ची की तरह खुशी से दौड़ने लगी। वो एक कटे हुए पेड़ की तरफ भागी। अनय ने सोचा यही सही मौका है। वो चुपके से उसके पीछे गया, उसे डराया और फिर उसी पल रिंग निकालकर प्रपोज कर दिया। दीप्ति चौंकी लेकिन खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने तुरंत हाँ कह दिया। दोनों एक दूसरे से गले लगे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। दीप्ति मुस्कुराते हुए उस कटे हुए पेड़ के पास बैठ गई और एक कोने की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो अनय, वो बिल्ली कितनी प्यारी है, सफेद सी पेड़ की टहनी पर बैठी है। अनय चौंका। वो पेड़ कटा हुआ था, उसमें कोई टहनी थी ही नहीं। कौन सी बिल्ली? अनय ने पूछा। उधर, तुम्हें नहीं दिख रही? दीप्ति ने धीरे से कहा। अनय को थोड़ी घबराहट हुई लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा दीप्ति मजाक कर रही है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस रिसॉर्ट लौटे। लेकिन रात को दीप्ति अचानक चीखने लगी। वो बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। अनय घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ दीप्ति? दीप्ति कांपती आवाज में बोली, वो बिल्ली, वही सफेद बिल्ली, वो मेरे सपने में आई थी, बहुत डरावनी थी। और फिर वो बिल्ली नहीं रही, वो एक भूतनी बन गई। उसके सड़े हुए हाथ थे, उसकी आंखें काली थीं और वो मेरे ऊपर झपट पड़ी। अनय ने उसे गले लगाया, चुप कराया, लेकिन तभी उसे दीप्ति के हाथ पर नाखूनों के ताजे निशान दिखे। वो निशान किसी जानवर के थे, जैसे किसी बिल्ली ने पंजे मारे हों। अनय के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही दीप्ति की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें काली पड़ने लगीं, उसके मुंह से अपने आप खून बहने लगा और उसकी आवाज बदल गई। अब वो दीप्ति की आवाज नहीं थी, वो कोई और था। वो बोली, अब कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। अनय घबरा गया। उसने उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसके सामने वो ही भूतनी आ खड़ी हुई, लंबे बाल, काले हाथ और गुस्से से भरी काली आंखें। अनय की सांसें अटकने लगीं। वो मरने ही वाला था। तभी रिसॉर्ट के मैनेजर और स्टाफ वहां आ पहुंचे। भूतनी गायब हो चुकी थी, लेकिन दीप्ति बेहोश हो गई। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दीप्ति की मौत हो चुकी थी। अब कहानी में असली सस्पेंस आया। रिसॉर्ट के मैनेजर ने जो बताया उसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने कहा, वो पेड़ मंगला जोड़ी गांव का था। गांव वाले कहते हैं उस पेड़ पर एक भूतनी का साया है। कई साल पहले वो औरत वहीं मारी गई थी। तब से जो कोई भी उस पेड़ के पास जाता है उसकी मौत तय होती है। मरने से पहले सबको एक सफेद बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन वो बिल्ली नहीं होती, वो खुद भूतनी होती है। गांव वालों ने कभी उस पेड़ को काट दिया था, पर तब से भूतनी और भी गुस्से में आ गई। उसने गांव में दशहरे तक 21 लोगों को मार डाला। अनय पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कॉलेज छोड़ दिया। वो घर से बाहर निकलना बंद कर चुका था। लेकिन रात को अब भी वो डरावने सपने देखता था। वही सफेद बिल्ली जो धीरे धीरे भूतनी बन जाती और उसका गला दबाने लगती। एक रात उसके माता पिता उसकी चीख सुनकर दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर अनय की लाश पड़ी थी और कमरे के कोने में वही भूतनी खड़ी थी, हंसती हुई। उसे देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगे और तभी वो अचानक गायब हो गई।